सब गए सुंबल की एक सास थी जो मुश्किल वक्त में सुंबल का साथ देती थी, आकर प्यार से बात करती थी। जब भी सुंबल परेशान होती थी तो इसे आकर हौसला देती थी और कहती थी कि परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसा ऐसा अलियान आपके साथ ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक अचानक ट्विस्ट पैदा होता है इस ड्रामे के अंदर कि सुंबल की सास के सामने सारी असलियत खोलकर आ जाती है कि भाई निशा की जिंदगी बर्बाद करने वाली सुंबल की माँ थी। उसे सब कुछ पता था, फिर भी निशा का रिश्ता इसने करवाया। अब क्या जहां पर अलियान की मां सुंबल के साथ नफरत करना शुरू कर देगी अगर अलियान को अपने पास बुलाती है और इसके सामने ये बड़ी बात करती है कि जब आपको सब कुछ पता था तो आपने सुंबल के साथ शादी क्यों की है। क्या क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्या क्या ट्विस्ट पैदा होंगे अब इस ड्रामे के अंदर। ड्रामा डे बाय डे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। इस हिसाब से अलियान की मां सुंबल के साथ मोहब्बत करती है। अगर यहाँ पर सुंबल की जो सास है ये मोहब्बत ना करती अलियान की मां तो कभी भी सुंबल इस घर में अपने आप को सरवाइव ना कर पाती, ये घर छोड़कर चली जाती। इससे बर्दाश्त नहीं होता जो हरकतें अलियान कर रहा है। अब अलियान हरकतें करता है, बदतमीजी करता है, लेकिन फिर भी अलियान की मां जाती है और जाकर समझाती है, इसे पुशअप करती है, इसके हौसले को कमज़ोर नहीं होने देती। तो बेचारी अपने आप को इस घर के अंदर एडजस्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन अब आगे जाकर सुंबल के ऊपर बहुत बड़े तूफान आएंगे, बहुत बड़ी मुसीबतें आएंगी। सुंबल मौजूद होती है अपने कमरे के अंदर जहाँ पर अलियान की माँ भी आती है, साथ में अलियान भी मौजूद होता है। तो अलियान जब भी अपनी माँ को देखता है तो सुंबल के साथ अपना जो रवैया होता है, अपनी जो नेचर होती है, इसे चेंज करना शुरू कर देता है और अपने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाता है। और जब अलियान की माँ मौजूद नहीं होती तो अलियान का जो रवैया होता है इसे देखने वाला होता है, नफरत के साथ बात करता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर टोकना शुरू कर दे। तो सुंबल इसी मामले पे अपसेट है, उसे समझ नहीं आती कि भाई ये बंदा करता क्या है, जिन है या कोई भूत है। जब भी माँ आती है इसका रवैया और होता है और जब माँ मौजूद नहीं होती तो इसका जो रवैया होता है ये चेंज हो जाता है। इस हिसाब से कोई बात कर होता है, साथ में अलियान की माँ मौजूद होती है और कहती है कि भाई यही तो मर्दों की आदतें होती हैं, प्लीज़ प्लीज़ करके सारी जो जिम्मेदारी होती है अपनी बीवियों के ऊपर छोड़ देते हैं। तो आगे से अलियान जवाब देते अपनी माँ को, उससे कहते कि नहीं माँ जी ऐसी कोई भी बात नहीं। आजकल जो बीवी है ना ये बड़ी पढ़ी लिखी हैं, ये बड़ी समझदार हैं और वो इस बात को अच्छी तरीके से जानती हैं कि इनका जो हस्बैंड है इसे बहर कितनी मेहनत करता है और इसी वजह से जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं घर की वो सारी की सारी अपने सर के ऊपर ले लेती हैं और हस्बैंड के ऊपर किसी किस्म का कोई भी बोझ नहीं आने दे रही। तो जहाँ पर सुंबल थोड़ी सी मुस्कुराती है, जहाँ से अलियान चला जाता है अपने ऑफिस में, वहाँ पर टाइम देता है। अलियान ने अलमास बेगम को ख्वाब दिखे हैं तो उस दिन से अलमास बेगम जो है वो बड़ी अपसेट है, उसे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार क्या किया जाए, क्योंकि इतनी लालच में से आ जाती है, उसे इसकी सोच इतनी नेगेटिव है कि कोई भी आकर इसे सुनहरे ख्वाब दिखाता है ना तो ये उसे ख्वाब देखना शुरू कर देती है उस के और उस लालच में से आ जाती। अगर इस जगह पर अब नासिर की जगह कोई और होता है जो आकर ख्वाब दिखाना शुरू कर दे तो निगत बेगम जो होगी वो लालच में आ जाएगी, अपना जो बेटी का रिश्ता है नासिर से तोड़वा कर किसी और के साथ करवा देगी। अगर कोई नासिर से ज़्यादा आकर इसे ख्वाब दिखाता है, अलियान को अपने ऑफिस में बुलाती है, इसके साथ बातें करना शुरू कर देती है और कह दी अलियान जिस हिसाब से नासिर एक जॉब करता है, अच्छा बिजनेसमैन है, इसके पास पैसा है, तो मैंने ये सोच लिया कि मैं अपनी बेटी का जो रिश्ता है ये नासिर को ना दे दूं। तो आगे से अलियान कहते हैं कि जी बिल्कुल आपका जो फैसला है ये सबसे बेस्ट है। आप अगर इंक्वायरी करना चाहती हैं नासिर के बारे में, कोई डिटेल लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो फ़ौरन अलमास बेगम कहती कि ये सब कुछ मैंने कर दिया है, मैंने डिटेल भी ले ली है, सारी इंक्वायरी भी मैंने ले ली है, ये पूरा ख़ानदान जो वो अच्छा कमाता है, खाता पीता अच्छा है, इनके पास पैसा है, तो इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया है। तो अलियान कहेगा कि ठीक है मैं बात करूँगा नासिर के साथ और नासिर की तरफ से किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा, बस आप जल्दी से जो है वो अपनी बेटी को राज़ी करें और नासिर की शादी अपनी बेटी के साथ करवा दें। अलियान की चाल इस जगह पर देखें कि उसे अब मंजिल मिलना शुरू हो चुकी है, वो किसी तरीके से अलमास बेगम को ठेस पहुंचाना चाहता है। वो चाहता है कि अलमास को मैं सुकून नहीं करने दूं, उसे हर तरह की तकलीफ दूं और उसे इस बात का एहसास हो कि दोबारा वो किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना करे। जब इसके अलमास के कंट्रोल से चली जाएंगी दोनों बेटियां और आगे जाकर जो हस्बैंड होंगे इनके ऊपर जुल्म करेंगे, तकलीफें देंगे, तो फिर अलमास बेगम तो तड़पेगी, फिर तो अपने फैसले पे पछताएगी कि यार मैंने
क्या किया, और मैं किसी और लड़की के साथ जब ये सब कुछ करती हूँ, उसे तकलीफ़ दी जाती है, तो उसके ख़ानदान के ऊपर क्या गुजरती है। आज अब मेरे ऊपर गुजरी है, तो इंसान को एहसास ही तब होता है जब एक इंसान जालिम हो या तरह तरह की तकलीफ़ें देने वाला हो, तो उसको तकलीफ़ देनी चाहिए, जब उसकी ऐसी पसंद की चीज़ को पकड़ना चाहिए ताकि उसे तकलीफ़ और फिर जाकर उस बंदे को एहसास हो कि यार मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। अब यही चीज़ें अलियान कर रहा है। अंबर की शादी होगी नासिर के साथ, तो नासिर को बोलेगा, नासिर अभी राज़ी तो नहीं है शादी करने पे, लेकिन नासिर को मजबूर करेगा अलियान हर सूरत में और कहेगा कि भाई आपने शादी करनी है मेरे कहने पे, उसके बाद भले आप छोड़ देना, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, लेकिन आपने ये काम करना है। अब अंबर की शादी होगी, बाद में अगर नासिर तलाक देता है तो वो नासिर का अपना मसला है। अलियान तलाक नहीं देगा, लेकिन वो सुंबल को बार बार तकलीफ़ें देगा, और अलियान की माँ को अब सब कुछ पता चल चुका है, तो लाजमी तौर पर फिर तो अलियान की माँ भी नफरत करेगी, क्योंकि रिदा सारी डिटेल लेती है, सारी इंफॉर्मेशन लेती है, और उसके बाद ये कॉल करती है अलियान की माँ के साथ, बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे ये बताओ क्या आपको अभी तक अलियान ने कुछ नहीं बताया। तो आगे से जब अलियान की माँ कहती है कि भाई क्या कुछ नहीं बताया, तो रिदा कहती है कि ये जो सुंबल है जिसके साथ अलियान ने शादी की है, ये अलमास बेगम की बेटी है। अलमास बेगम वो जिसने निशा का रिश्ता करवाया था साद के साथ, और अलमास बेगम को इस बात का पता भी था कि साद जो है वो एक जर्सी पोल्ट्री किस्म का बंदा है, जुल्म करने वाला है, ज्यादती करने वाला है, लेकिन उसने जानबूझकर ये सब कुछ करवाया था। पैसे लिए होंगे, अपने बिजनेस को इसने रनअप किया होगा, जिसकी वजह से सब कुछ किया है। जुल्म हुए निशा के ऊपर, निशा को तकलीफ दी गई है, जिसकी वजह से निशा की डेथ हुई है। अब देखिए कि जहाँ पर जो अलियान की माँ है ना, उसे इस बात का नहीं पता कि भाई निशा के ऊपर जुल्म हुए हैं या निशा को तकलीफ दी गई है। ये चीज़ें अलियान की माँ को नहीं पता था, उसे तो इस बात का पता था कि भाई निशा की हालत ख़राब हुई है, जिसकी वजह से निशा की डेथ हो गई है। जब ये सारी बातें सुनती है अलियान की माँ, तो वो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका जो फैसला था ये बहुत ही गलत फैसला था। उसने अपनी बेटी की कुर्बानी दी है, तो कभी भी माँ या वालिद अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते इस तरीके से कि अगर वो जज्बात में आकर फैसला करते हैं, फैसला उनकी तरफ से गलत साबित होता है, तो वो लाजमी तौर पर सारी ज़िंदगी पछताएंगे। तो अब अलियान की माँ पछता रही है, रिदा को कह सकती है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता, तो रिदा कहेगी कि भाई मुझे सब कुछ इस बारे में पता लग चुका है, बस मैंने जो आपको बताना था बता दिया कि आपकी अपनी मर्जी है। ये वही सुंबल है जिसकी माँ अलमास बेगम है, और अलमास बेगम ने इस ख़ानदान को बर्बाद किया, आपके ख़ानदान को, और ये सब कुछ अलियान को पता है, लेकिन अलियान ने अभी तक आपके साथ बात शेयर नहीं की, इसका मुझे नहीं पता। तो जहाँ पर कहानी के अंदर ट्विस्ट पैदा हो चुके हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है आने वाली साथ में। क्या जहाँ पर जाती है अलियान की माँ, अलियान के पास जाकर बात करती है, उसे कहती है कि भाई आपने इतना बड़ा झूठ क्यों मुझसे बोला, मुझे बताओ तो सही। तो क्या अलियान अपनी माँ को समझा पाएगा, क्योंकि अलियान को अब चाहिए कि अपनी माँ को बताने की कोशिश करे कि इसी वजह से मैंने सब कुछ किया है, और ऐसे ऐसे ये बातें इसके सामने आएंगी भी सही कि भाई अलियान का रवैया इसी वजह से सुंबल के साथ ठीक नहीं है। लेकिन सुंबल के ऊपर, बेचारी के ऊपर मुसीबतें आएंगी, उसका तो कोई कसूर नहीं है, उसकी तो सोच गलत नहीं थी, जो माँ की वजह से आज ये औरत या ये बच्ची इतनी बड़ी तकलीफें सह रही है। चीज़ें देखनी चाहिए अलियान की माँ को, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अलियान की माँ इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगी सुंबल के ऊपर, बातें सुना सकती है थोड़े से लम्हे के लिए, लेकिन इससे जो वो एहसास होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, अब अलियान की माँ का क्या रवैया आएगा सुंबल के साथ। अगर सुंबल के सामने जाकर बात करती तो क्या सुंबल अपने आप को इस घर में एडजस्ट कर पाएगी या ये घर छोड़कर चली जाएगी। लास्ट में फीडबैक दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।